हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और जेसी क्रिश्चियन एंड हीलिंग मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। मैं एक मैसेज लाया हूँ, एक संदेश लाया हूँ और मैं विश्वास करता हूँ इस संदेश के द्वारा खुदावन आपको बहुत बरकत देने जा रहे हैं और बहुत ब्लेस करने जा रहे हैं परमेश्वर आपको। और ये मैसेज है पाम संडे के ऊपर है, पर खुदावन ने कुछ वर्ड्स को दिया और कुछ बातों को दिया। तो उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज इस संदेश के द्वारा बहुत लोगों को पिता प्रभु जी यीशु तो अपनी आत्मा से भर और बहुत आशीष दे खुदावन। और खुदावन आत्मिक कान आंखें खुलने में खुदावन अनुग्रह कर, जैसे तेरी बहुत यातायात को देख सकें और तेरी भरपूरी को पा सकें। सारा कुदरत और जलाल खुदावन यीशु आपको मिले। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं एक वचन पढ़ना चाहूँगा मत्ती 21 से। ये जो घटना है यरूशलेम में विजय प्रवेश, यीशु मसीह की विजय प्रवेश थी यरूशलेम के अंदर। तो वहाँ की एक घटना है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे तो जैतून पहाड़ पर बेतगदे के पास, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुंचते गधी का बंधा हुआ बच्चा, उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कुछ कहे तो कहना कि प्रभु का इसका प्रयोजन है, वह तुरंत उन्हें आकर भेज देगा। खुदावन ने अपने चेलों से कही कि जाके सामने के गांव में जाके ले जाओ और एक गधी का बच्चा ले आओ। प्रभु यीशु मसीह ने बोला। और जब खुदावन ने ये बोला तो चेलों ने तुरंत वहाँ कोई क्वेश्चन नहीं करा, कोई वार्तालाप, कोई डिस्कस नहीं करा। वो तुरंत चले गए, कोई बहसबाजी नहीं करी और चले गए और वहाँ से वो गधी के बच्चे को ले आए खोल गए। अब यहाँ हम देख सकते हैं ये चाहते प्रभु यीशु मसीह भी खुद जाते और सामने के गाँव में जाकर उस गधी के बच्चे को ला सकते थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने जानबूझ के ही चेलों से क्यों कही कि तुम खोल के ले आओ, क्योंकि प्रभु हमें अपने काम में सहभागी करना चाहता है। एक बात आप ध्यान रखिए, प्रभु हमें सहभागी करना चाहता है अपने काम में। और परमेश्वर प्रभु उन्हें कुछ बताना चाहते थे चेलों को, पर चेले नहीं समझ पाए। प्रभु ये काम खुद भी कर सकते थे, जाके उस गधी को बच्चे को खुद ला सकते थे, पर चेलों से क्यों करवाया? क्योंकि प्रभु चाहता है कि मेरे चेले मेरे काम में सहभागी हों। ऐसे प्रभु हमसे भी चाहता है कि हम उसके काम में सहभागी हों। जो भी आगे चमत्कार हो हमारी जिंदगी में, गवाहियाँ हों, हम प्रभु के काम में सहभागी हों और तब गवाहियाँ हमारे जीवन में और हमसे बांटें। वैसे ही इन चेलों ने भी किया। काना शहर में, जब काना में गए शहर में, और जब यीशु मसीह ने क्या करा, वहाँ पे चिन्ह चमत्कार किया, तो क्योंकि इन मटकों को तुम भर दो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और चेलों ने भर दिया मटकों। यीशु मसीह खुद भी उन मटकों को भर सकते थे, पर चेलों से क्यों कहा? क्योंकि प्रभु चाहता था कि ये मेरे काम में सहभागी हों। ऐसे प्रभु हमसे भी चाहता है कि हम उसके काम में सहभागी हैं। और जब हम उसके काम में सहभागी होते हैं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारी जिंदगियों में गवाहियाँ भी होती हैं, हमारी गलियों में चिन्ह चमत्कार होते हैं। पर परमेश्वर की एक शर्त है अपनी कि हम उसके काम में सहभागी होना है। शिमोन से कही कि तू अपना जाल डाल, और उसने कहा, जब यीशु मसीह की आवाज को सुना डाल दिया। यीशु मसीह उसके हाथ से जाल ले सकते थे, वो खुद भी डाल सकते थे, पर यीशु उससे शिमोन से क्यों कही कि तू जाल डाल? क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि वो उसके काम में सहभागी हो, और प्रभु चाहता है कि हम उसके काम में सहभागी हों। जब यीशु मसीह जब यरूशलेम में गए और जब विजय प्रवेश में दाखिल हुए, तब क्या हुआ? जैसे यीशु मसीह क्या बताता है कि यरूशलेम में जब विजय प्रवेश हुई यीशु मसीह की, तो गधी का बच्चा भी साथ था यीशु मसीह के, तो उसकी भी विजय प्रवेश हुई साथ में। ऐसे हम जब प्रभु के साथ होते हैं, प्रभु के एक साथ होते हैं, तो प्रभु हमें भी विजयी बनाता है। हालेलुया। हमें भी विजयी बनाता है परमेश्वर। आज मेरा संदेश यही है, हालेलुया, कि प्रभु हमसे चाहता है। 5 रोटी 2 मछली कहीं पिता परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कही कि यहाँ पे किस पे है? तो 5 रोटी 2 मछली यीशु मसीह खुद भी ला सकते थे। वो जब इतने 20,000 लोगों को खाना खिला रहे हैं, वो खुद भी उस चीज को पैदा कर सकते थे, पर चेलों से क्योंकि तुम इन्हें खाने को दो, क्योंकि प्रभु हम चाहता है कि हम उसके काम में सहभागी हों। परमेश्वर चाहता है, और जब हम उसके काम में सहभागी होते हैं तो परमेश्वर हमें विजयी बनाता है। हमारी जिंदगी में गवाहियाँ होती हैं, हमारी जिंदगी में चिन्ह चमत्कार होते हैं। तो पहला ये है कि परमेश्वर के काम में सहभागी होना। पहला संदेश ये है कि परमेश्वर के काम में क्या होना? सहभागी होना। और जब हम परमेश्वर के काम में सहभागी होते हैं तो दूसरी बात क्या होती है हमारी जिंदगी में? जो परमेश्वर के काम में सहभागी होते हैं, और जब सहभागी होने के बाद दूसरी चीज को जन्म मिलता है, वो है गवाही। फिर गवाही के बाद क्या होती है? गवाही किस चीज को जन्म देता है? विजयी को। विजय होती है हमारी जिंदगी में। गवाही हम सुनाते हैं तो वो हमारी विजय है।
और परमेश्वर हमें दो बातें सिखाता है, परमेश्वर के काम में सहभागी होना, दूसरी हमारी ज़िंदगी में गवाही और चमत्कार होना और विजयी होना। ये दो बातों को परमेश्वर हमें सिखाता है। प्रभु ने चेलों को ही ज़्यादा फोकस करा काम करने के लिए कि तुम करो। यीशु मसीह वो काम खुद भी कर सकते थे, पर चेलों से क्योंकि प्रभु चाहता है जब भी हम कुछ काम करें तो परमेश्वर के काम में सहभागी हों। हालेलुया, परमेश्वर के काम में सहभागी हों। कोई भी सेवा हो, आप कोई भी सेवा करते हो चर्च में, पर परमेश्वर चाहता है कि वो सेवा परमेश्वर से कनेक्ट है, और परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के काम में सहभागी हों। और जब आप सहभागी होते हैं तो खुदावन आपको दुगनी आशीष का भी हकदार बनाता है। सबको जय मसीह के प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस संदेश के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन।